पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 5 चैप्टर 8। आज के चैप्टर का नाम है द रूटीन। आई एम विवेक, आई एम 8 year old. Like you, I also study in class 3. My sister Kanika is 5 years old. She studies in class 1st. Both of us are well aware of the importance of health. तो बच्चे यहाँ पे दो कैरेक्टर्स है जिनका नाम है विवेक और कनिका। विवेक 8 साल के, कनिका 5 साल के। विवेक 3rd क्लास में पढ़ता है और कनिका 1st क्लास में पढ़ती है। तो विवेक बोल रहा है कि हमारे को हेल्थ की इंपॉर्टेंस पता है कि अगर हम अपनी हेल्थ जो है वो अच्छी रखेंगे, अपनी बॉडी अच्छी रखेंगे तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं। We also know that healthy mind lives in a healthy body. Only we can play, study, enjoy only if we are healthy. To keep ourselves healthy and fit, we follow an ideal routine. हमें ये भी पता है जो एक हेल्दी माइंड है वो हेल्दी बॉडी में रहता है, तो अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हम एक बहुत ही अच्छे रूटीन्स को भी फॉलो करते हैं। We wake up early in the morning at 6 o'clock. Rising early in the morning is a very good habit and healthy habit. हम सुबह 6 बजे उठ जाते हैं और सुबह उठना बहुत ही हेल्दी हैबिट होती है। After getting up, the first thing we do is to greet our parents and elders. We know that they love us and take care of us and we must respect them. और सुबह उठने के बाद सबसे पहले हम जो हमारे बड़े हैं उनके पैर छूते हैं, उन्हें अच्छे से ग्रीट करते हैं, क्योंकि बड़ों का आदर सम्मान करना बहुत ही अच्छी हैबिट होती है। We then go to the toilet. We wash our hands properly with soap after coming out of the toilet. We have been taught that in toilet germs stick it on our hands. If we do not wash them, the germs will make us sick. हमें ये भी पता है कि सबसे सुबह उठने के बाद जब हम वॉशरूम जाते हैं, जब हम टॉयलेट जाते हैं, तो वहां से निकलने के बाद हमें अपने हाथ धोने चाहिए। क्यों? क्योंकि टॉयलेट में जो है वो जर्म्स हमारे हाथ में बैठ जाते हैं और वो हमें बीमार करते हैं। We brush our teeth twice a day, once early in the morning and then before night. हम अपने दांत जो हैं दिन में 2 बार साफ करते हैं, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। Every time after brushing we clean our tongue. Regular cleaning of teeth is must. If we do not keep our teeth clean, we may fall sick. अब हम जो दिन में 2 बार ब्रश इसलिए करते हैं और अपनी जीभ भी साफ रखते हैं ताकि हम बीमार ना पड़े। Tips of cleaning the teeth. अब दांत साफ करने के तरीके। From brushing your teeth, the bristles of your toothbrush should be soft. सबसे पहले तो ब्रश करने के लिए जो ब्रिसल्स होने चाहिए ब्रश के वो हमेशा सॉफ्ट होने चाहिए। The brush should be moved up and down to clean your teeth. जो ब्रश है वो हमें इस तरीके से ऊपर नीचे करना चाहिए ताकि हम अपने दांत साफ कर सके। The inner side of the teeth should also be brushed. जो हमारे दांतों के अंदर की साइड होती है हमें उन्हें भी साफ करना चाहिए। Keep doing the soft brushing for about 5 minutes and then rinse your mouth with clean water. हमें कम से कम अपने दांत जो हैं इस तरीके से 2 से 4 मिनट साफ करने चाहिए ताकि हम अच्छे से अपने दांत साफ करते हैं और इन दांत हमें कुल्ला करना चाहिए। There is a park near our home and we go for a morning walk there with our grandpa. We also do some exercise there. Regular exercise keep our body healthy and strong. हम जो है अपनी ग्रैंडपा के साथ रोज पार्क भी जाते हैं। क्यों? और वहां पे बहुत अच्छे से एक्सरसाइज भी करते हैं डेली, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी रहती है। After exercise, we take rest for a few minutes. Then we take a bath. अब एक्सरसाइज करने के बाद जब हम घर आते हैं हम थोड़ी देर का रेस्ट लेते हैं और उसके बाद नहाने जाते हैं। While bathing, we take care of cleaning our ears, nose, hairs and nails properly. नहाते वक्त हम अपने बाल, अपने नाखून, नाक सब बहुत अच्छे से साफ करते हैं। After taking bath, we dry our body using a clean towel. We know that one should always use his or her towel, should never be shared. और जब हम नहा लेते हैं अच्छे से हम अपने आप को एक साफ तौली से साफ करते हैं, और तो और हमें दूसरों की तौली शेयर नहीं करना चाहिए, हमें खुद की साफ तौली से अपने आप को साफ करना चाहिए। When we dress up for the school, we always wear clean and well-ironed uniform. I help my sister Kanika in dressing up for the school. अब आगे वो क्या कहता है? सुबह उठ के एक्सरसाइज नहाने के बाद मैं अपने आयरन किए हुए साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ और अपनी छोटी बहन की भी मदद करता हूँ ताकि वो भी तैयार हो जाए। We comb our hair. This gives us neat and tidy look. अब इन दैन हम अपने बाल बांधते हैं और क्योंकि जब हम बाल बांधते तो ये हमें और भी अच्छा लुक देता है। Then we take a breakfast and
We take a breakfast daily to a fixed time. This is good for digestion. हम जब अपना जो ब्रेकफास्ट है वो बिल्कुल सही टाइम पे रोज एक ही टाइम पे करते हैं क्योंकि वो अच्छे डाइजेशन में भी हेल्प करता है. We always reach the school well in time. हम अपने स्कूल भी हमेशा टाइम से पहुंचते हैं. After coming back from the school, we keep our bags, water bottle, lunch box, etc. at their right places. We take off our uniform, put on casual dresses, then we take food. अब बच्चे जब हम स्कूल से आते हैं तो हमें अपने जो कपड़े हैं, स्कूल बॉक्सेस हैं, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, बैग, ये सब उन्हीं की जगह पे रखने चाहिए. और आने के बाद हम खाना खाने बैठते हैं. Before and after taking the food, we always wash our hands properly and wipe them dry with a clean towel. और खाना खाने के बाद हम हमेशा अपने जो हाथ है वो पानी से धो के साफ तौली से हाथ पोंछते हैं. We take rest for some time after the meal. In the evening, we go out to play with our friends. फिर हम शाम में खाना खाने के बाद अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने भी जाते हैं. Then we study. Both of us do our homework. I help my sister Kanika in our homework. We always sit straight while studying. We know that wrong posture may harm us in the many ways. अब जब हम खेल कर आते हैं तो हम शाम में बैठकर अपना होमवर्क भी करते हैं. मैं अपनी बहन की भी मदद करता हूँ होमवर्क करने में. और तो और जब हम होमवर्क करते हैं हम बैक स्ट्रेट करके बैठते क्योंकि जो हमारा पोस्चर है वो हमें इन फ्यूचर बहुत ज्यादा दिक्कतें भी देता है गलत पोस्चर. After study, it is time for dinner. We take our dinner study always at fixed time. Then we go to bed. We never forget to brush our teeth before going to bed. अब पढ़ने के बाद जब हम खाना खाते हैं उसके बाद हम हमेशा अपने जो दांत है वो ब्रश करते हैं. हम कभी भी अपने दांत साफ करना नहीं भूलते हैं सोने से पहले. In addition to the following routine, we do many other things to keep ourselves healthy. अब इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजें फॉलो करते हैं ताकि हम अपनी बॉडी को और ज्यादा हेल्दी रख सके. जैसे कि we never eat anything selling on the roadside. ये जो हम बाहर जब हम निकलते हैं तो रोड पे ये जो खुला हुआ सामान मिलता है जिसमें मक्खी भी भिनभिना रही होती है, हम वो खुला हुआ सामान बाजार से नहीं खरीदते ना ही खाते. We keep all our eatables well covered. हम अपने जो eatables होते हैं जो खाने की चीज होते हैं हमेशा कवर रखते हैं. We always throw garbage in the covered garbage bin. Garbage in the open invites flies and all kinds. जो हमें कूड़ा है वो हमेशा हम डस्टबिन में डालते हैं और डस्टबिन में कूड़ा डालने के बाद हम उसे बंद कर देते. क्यों? ये खुला हुआ डस्टबिन भी मक्खी और जर्म्स को बुलाता है. We help our parents whenever possible. और हम अपने दोस्तों की भी अपने पेरेंट्स की भी मदद करते हैं काम कराने में जब भी जरूरत होती है. My grandpa says that young children too have some responsibilities. Keeping our body clean and healthy, respecting our elders, studying regularly and keeping our surroundings clean are some of them. मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो मुझे सिखाते हैं कि हम छोटे होकर भी अपनी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद से निभा सकते हैं. अपना सामान उन जगहों पे रखना, अपना बड़ों की मदद करना, अपने बड़ों से की इज्जत करना, उन्हें प्यार देना, ये सारी चीजें हम एज अ चाइल्ड कर सकते हैं. तो आज हमने क्या सीखा बच्चों? रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. इट कैन हेल्प अस एस्टैब्लिश गुड हैबिट्स. जो रूटीन है हमारी जो पूरी दिन की दिनचर्या होती है, अगर हम उसे अच्छे टाइम पे उठेंगे, ढंग से खाना खाएंगे, सारी चीजें टाइम से करेंगे तो वो हमारे को हेल्प करती है, अच्छी हेल्थी हैबिट्स होती हैं. Healthy living and it can get everyone else in a day in one piece. Basically in the end ये हमें हेल्दी रखने में मदद करती है. और हमें क्या याद रखना है? हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी ओनली. अगर हमारा जो हेल्दी दिमाग है वो हमारी हेल्दी बॉडी, यानी अगर हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करेगी तो हमारा जो दिमाग है वो भी अच्छे से काम करेगा. We should follow an ideal routine to keep ourselves healthy and fit. हमें एक अच्छा रूटीन फॉलो करना चाहिए, जैसे कि टाइम से उठो, टाइम से सो, दिन में 2 बार ब्रश करो, टाइम से नहाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से तैयार हो. ये सारी जो हेल्दी हैबिट्स है ये हमें अच्छा इंसान और अच्छे से करने में काम देती है. ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. थैंक यू.